औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। दुश्मन 5 दिन के अंदर अपना अंजाम देखेगा। वो आपको बर्बाद करना चाहता है तो अल्लाह ताला उसे बर्बाद कर देगा। देखिए, अगर आपके दुश्मन का एक ख्वाब है कि वो आपके जलील करना चाहता है, रुसवा करना चाहता है और शैतानी अमलियात के पास जाता है या खुद शैतानी आमिल है, जिस तरीके के साथ भी वो आपको जलील और रुसवा करना चाहता है, तो आप हक में हैं, हक पे हैं, हक के साथ खड़े हैं, तो फिर आप यकीन करें कि अल्लाह की ज़ात, अल्लाह तबारिक व तआला जल्ल जलालुहु से मदद मांगने की देर है। और अल्लाह तबारिक व तआला जल्ल जलालुहु आपके लिए फ़रिश्तों के ज़रिए, मुवक्कलात के ज़रिए आपकी ऐसी मदद फरमाएंगे कि आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस दुश्मन को ऐसी पलट जाएगी कि उसका जितने भी वार हैं वो हर वार वापस पलट जाएगा, हर वार। आज आपको ऐसा खूबसूरत अमल देने जा रहा हूँ, आपने समझ के करना है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। आपने क्या करना है, आपने 4 कंकरियां ले लेने, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, वो 4 पत्थर आपने ले लेने और चारों पत्थर आपने अपनी यूं हथेली पर रख लेने। हथेली पर रखने के बाद आपने इस तरह मुट्ठी बंद कर लेनी, इस तरह मुट्ठी बंद कर लेनी। चारों पत्थर छोटे छोटे होंगे, वो आपने इस तरह अपनी मुट्ठी के अंदर रख लेने। और रखने के बाद आपने जोन से है तसव्वुर बांधना है और नियत करनी है कि मेरा फलां दुश्मन है, फलां बिन फलां के लिए मैं ये अमल करने जा रहा हूँ, ये अमल करने जा रही हूँ। ये आप अमल आपने जोहर की नमाज के बाद करना है, ठीक है जी। इस अमल को कोशिश करनी जोहर के बाद ही आपने इस अमल को करना है, इसके अलावा इसका कोई टाइम नहीं है, लिहाजा आपने इस अमल को सिर्फ जोर टाइम ही करना है। कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह आपने नहीं खाना है, इससे परहेज़ करना है। बीफ बड़े से भी आपने एहतियात करनी है। और उसके बाद आपने जो उनसे है बावुज़ू होकर इस अमल को करना है, ठीक है जी। कुरान पाक का ये मैं अमल आपको देने जा रहा हूँ, शैतानी अमल की काट देने जा रहा हूँ, शैतानी अमल की पलट देने जा रहा हूँ। तरीका आपने मुकम्मल समझना है, ठीक है। कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह ये ना आपने खाना है, ना बीफ। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि इन चीज़ों से आपसे रजत का मामला हो सकता है, ठीक है जी। आपने बावुज़ू होकर इस अमल को करना है। और इस वजीफ़े की रूहानी इजाज़त के लिए आप 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में सुभान अल्लाह लिख दीजिए। और कोई भी मसला मसाइल है आप उसको कमेंट में लिखें, इंशाल्लाह रूहानी दुआ में आपको शामिल कर लीजिए अगर आपको खुसूसी दुआ होगी। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस हमारा दूसरा चैनल है रूहानी वज़ाइफ हमदमी, जहाँ रिज़्क के कारोबार में बरकत के वज़ाइफ बताए जाते हैं, वो भी आप देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत सुकून मिलेगा और बहुत कामयाबियाँ मिलेंगी। आपने जो उनसे है इस अमल को ज़ोहर की नमाज के बाद करना है, ठीक है जी। तरीका आपने समझ लेना है। ये अमल तो है 1 दिन का, यानी कि 1 दिन आप इस अमल को कर लें। अच्छा, आपका दुश्मन बहुत ज़्यादा सख्त है, आपका वो मामलात बहुत ज़्यादा मतलब आपको परेशान बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो फिर आप इसको नियत करें 3 दिन की। ये नहीं कि आपने नियत 1 दिन की है तो दूसरे दिन आप अमल करने लग गए, ऐसा नहीं होगा, वो तो मुवक्कलात चले गए। अगर आपने 3 दिन की है तो फिर 3 दिन वो रुकेंगे। आपने इस अमल को करने से पहले सदका लाजमी देना है। और कुरान पाक की एक छोटी सी सूरह मुबारक है, उस सूरह मुबारक को आपने पढ़ना है। अब तरीका यहाँ से समझने वाला शुरू हो रहा है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आपने 3 दिन मुसलसल अमल कर लिया, चौथे दिन के लिए तो ज़रूरत नहीं पेश आएगी, ना ही करना है आपने, तो दुश्मन का अंजाम जो सा ना वो आपके सामने होगा। और वो मुखालिफीन जिनकी ज़बानें रुकती नहीं है, कभी आपकी इज्जत पे हमला, कभी आपकी बेटी की इज्जत पे हमला, कभी आपकी आबरू पे हमला, कभी आपकी बीवी की इज्जत पे हमला, कभी आपके बच्चों की इज्जत पे हमला, कभी वो आपके मतलब शैतानी अमलियात करके आपका कारोबार बर्बाद कर दिया। बेटियां स्कूल मदरसे जाती थी, आपके बेटे वो जनाबे वाला मतलब उनको नाफरमानी पे, इस तरह के मामलात, घर के घरेलू नाचाकी और सारे मामलात आपकी ज़िंदगी के बदल के रख दिए। कहाँ पे थे आप और कहाँ पर पहुँच गए। लगता है आपको शैतानी अमलियात हैं, तो आप ये अमल कर लें। आपको दुश्मन के नाम का पता है तो उसके नाम के हिसाब से नियत करें, मैं नियत करता हूँ या मैं नियत करती हूँ फलां बिन फलां के लिए। अगर उसने मुझ पर वार किया है तो उस पर वापस पलटा दिया जाए, जो मुझ पर किया है वो उस पर वापस दे दिया जाए। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, एक बंदा है वो शैतानी आमिल के पास जाता है, 20,000 रुपये खर्च करता है, खर्च करने के बाद उससे करवाता है शैतानी इल्म आप पर वार करवाने के लिए। बात समझनी है। अब वो वार हो गया आप पर, आपने मेरे कहने पे वजीफा किया, अब वो जो आमिल ने अमल किया है वो जो आप पर मौजूद है वो उतरा और उतर कर वापस गया आमिल की तरफ। आमिल आगे बैठा है आसार में,
अब उसने किधर जाना है? अब उसने आना है उसकी तरफ जिसने करवाया है। ये बात समझ में बैठा लीजिए। ये जो सोचते हैं ना कि हमने क्या किया है जी, हमारा क्या कसूर है जी, तो मैंने 99% बंदे ये देखे हैं कि उन पर सिर्फ वही पलटा वापस आया होता है जो उन्होंने करवाया होता है। आमिलीन अक्सर अपने आप को चाहे शैतानी अमल है, नूरी अमल है, हसार बांध के बैठते हैं, हसार में बैठे होते हैं। मैं भी इस वक्त बैठा हूँ तो हसार में बैठा हूँ। तो ये बात ज़हन में बिठा ले। अब आपका क्या कसूर है, आपकी क्या गलती है? ठीक है जी। वो कहता है जी मेरी की गलती है जी। मैं कह जी तुहाडी ये गलती है कि तुसी गए, तुसी शैतानी अमल करवाया किसी पर, आज वो वापस आ गया। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है नहले को दहला, बात समझने की है। अगर आपने ज़िंदगी में कभी किसी पर करवाया है तो आप खुदारा अल्लाह से माफ़ी मांगें और हसार में रहें, आप बचत में रहेंगे। अगर आपने किसी पर नहीं करवाया, अक्सर ख़वातीन चली जाती हैं जी मेरी ना जी वो आप ऐसा कर दें कि जुदाई का करवा देते हैं कि फ़लाँ की फ़लाँ से जुदाई हो जाए। ठीक है, आमिल का काम है पैसे लेना, काम करना। अब वो अमल हो गया, अब वो मुवक्कलात किधर जाएंगे? चलो उन्होंने काम भी कर दिया है तो वो किधर जाएंगे? ये बातें गहराई की हैं, समझने वाली हैं। आप रजत के मामलात तो वज़ाइफ से होते हैं, ये मामलात बड़ी गहराई वाले हैं। ये मैंने इशारतन आपको अर्ज़ कर दी है कि जब आप वजीफ़ा करेंगे तो उतर कर जब वापस जाएगा आमिल की तरफ, तो आमिल पर नहीं जाएगा तो उसकी तरफ जाएगा जिसने करवाया है। तो आप तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आप ये भी नीयत ना करें कि फ़लाँ बिल फ़लाँ के लिए तरफ वापस चला जाए। आपके जिसने किया है, जिसने करवाया उसकी तरफ वापस चला जाए, बस इतना कहने की देर है तो पहुँच जाएगा मंजिल मुराद तक अपना इंशाल्लाह। अब आपने करना क्या जी, आपने 4 कंकरियाँ जो आपने मुट्ठी के अंदर ली हैं, उन चारों कंकरियों के ऊपर आपने क्या करना है, उसको बंद रखना है। एक कंकरी पर आपने 7 मरतबा पढ़नी है सूरह असर, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। ये कुरान पाक की छोटी सी 30वें सिपारे की छोटी सी सूरह मुबारक है। कुरान पाक का आखिरी सिपारा है जो, उसमें ये आपने 7 मरतबा पढ़नी है एक कंकरी पर। ठीक है, दूसरी पर आपने पढ़नी है 7 मरतबा, तीसरी पर पढ़नी है 7 मरतबा। ये आपने मुट्ठी के अंदर है, आपने एक कंकरी पर पढ़ा, पढ़ के दम किया, यूं मुट्ठी के अंदर रखा और मुट्ठी बंद। दूसरी कंकरी उठाई, पढ़ा, दम किया, फिर मुट्ठी के अंदर। इसी तरह चारों कंकरियों के साथ करना है। 7-7 मरतबा आपने पढ़ना है कंकरियों के ऊपर। याद रखेगा आपने अपना हसार लाजमी लगाना है। हसार के बगैर आपने अमल किया तो रजत का मामला हो सकता है। इसी चैनल पर आयतुल कुर्सी के हसार के वजीफे की वीडियो मौजूद है, वो आप देख लें मुकम्मल। उसके अंदर हसार लगाने का तरीका बताया गया है। अगर नहीं आता तो फिर जो आपको हसार आता है वो आप हसार लाजमी लगाएं। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, ये टोटल 28 मरतबा 28 टाइम ये सूरह असर बन जाएगी। ठीक है जी। तो आपने 7-7 मरतबा चारों कंकरियों पे पढ़ना है। ठीक है जी। और उसके बाद आपने क्या करना है कि उन चारों कंकरियों को आपने लेकर बाहर कहीं उजाड़ में फेंक देना है। कहीं भी उजाड़ में, घर में नहीं फेंकना, घर के लॉन में या पार्क में नहीं, आपने घर की हदूद से बाहर आपने उसे फेंकना है। और इस तरह एक एक कंकरी फेंकते जाना है और दुश्मन के चेहरे का तस्वुर रख के फेंकते जाना है। 3 दिन ये आप अमल कर लें, 3 दिन के अंदर रिजल्ट आपके सामने होगा। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त।